वैश्विक महामारी कोविड के कारण आई आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के हर क्षेत्र पर पड़ा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जो इससे अछूता रह गया और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या पड़ा तो न्यूनतम प्रभाव पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृषि के क्षेत्र की। और सिर्फ इतना ही नहीं कि यह अछूता रह गया, बल्कि यह भी कि जब विश्व भर के निवेशक और वित्त पोषक अपने पास धन का अभाव महसूस कर रहे थे, उस समय भारत के एग्रीटेक स्टार्टअप्स पर 50 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया और इन्हें बढ़ने में सहायता की गई। ऐसे में भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स का स्कोप बहुत बड़ा है और अपेक्षा है कि अगले 10 वर्षों में इसमें 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। और साथ ही विश्व भर में जितने एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, उनमें से हर 9वां भारतीय है और 25 भारतीय स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी किया है। ऐसा हो भी क्यों ना, भारत एक कृषि संपन्न देश है जहां पर 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए उपयोगी है, जो कि विश्व में इसे दूसरे स्थान पर लेकर आती है। इसके अलावा भारत में भूमि अलग अलग प्रकार की है और 15 प्रकार के मौसम जो विश्व भर में खेती के लिए जाने जाते हैं, वे सभी भारत में उपलब्ध हैं। इसके अलावा विश्व भर में जितनी 60 प्रकार की मिट्टियां होती है, उनमें से 46 भारत में उपलब्ध हैं। भारत अनाज के मामले में प्रतिवर्ष 30 करोड़ टन का उत्पादन करता है। साथ ही मांस, मछली, दुग्ध उत्पादनों में भी भारत अग्रणी है और चावल की श्रेणी में भी भारत अग्रणी देशों में आता है। ये सारी सकारात्मक बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस कृषि के क्षेत्र को पीछे खींच रहा है। वह है भारत के किसानों का तकनीक को यूज न करना, उनका कम पढ़ा लिखा होना, तकनीक को न समझना और कृषि पर निवेश की कमी। इस कमी को सुलझाने के लिए भारत के एग्रीटेक स्टार्टअप्स काम आ सकते हैं, क्योंकि भारत में जितना अनाज उत्पन्न होता है उसमें 92,650 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहां हमारे पास 30 करोड़ टन प्रतिवर्ष अनाज उत्पन्न हो रहा है, वहीं हमारे पास भंडारण क्षमता मात्र 10 करोड़ टन है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में आवश्यकता है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर भंडारण के लिए निवेश किया जाए। दूसरी बात है तकनीक की। भारत में किसान कम से कम तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादकता की कमी है। आज भारत भले ही 30 करोड़ टन अनाज का उत्पादन कर रहा हो, लेकिन यदि हम भूमि के हिसाब से उत्पादकता की बात करें तो वैश्विक औसत से काफी कम है, विशेषकर मक्का, चावल, मूंगफली और दलहन के क्षेत्र में। इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि की तकनीक को बढ़ाना होगा, जो कि कम से कम रसायन और पानी का उपयोग करके हमें उन्नत उत्पादकता दे सके। इस तकनीक को किसान कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए भी एग्री स्टार्टअप काम आएंगे जो उन तक पहुंचेंगे। और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है, जैसे ड्रोन के माध्यम से केमिकल का छिड़काव करना, ड्रोन के माध्यम से ही फसलों पर नजर रखना, रोबोट जो खेती में काम आते हैं उनका उपयोग करना ताकि वे वीड्स को हटा सकें। इस प्रकार की कई तकनीकें हैं जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स उपलब्ध करा सकते हैं किसानों को। और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उनका एक उत्पादक संघ होता है, वह मिलकर इन एग्रीटेक स्टार्टअप्स के साथ समझौता कर सकते हैं ताकि कृषि में उनकी सहायता हो। आज भारत को ऐसे बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है जो कोई मूल्यवर्धन न करते हो। आज जो आढ़तिये काम करते हैं एपीएमसी में, वहां पर यह होता है कि 28 से 78% ही अपनी फसल और उपज का मूल्य किसानों को मिल पाता है, जो कि काफी कम है। और हमें ऐसे बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है जो मूल्यवर्धन न कर सके, बल्कि ऐसे लोग आने चाहिए इस वैल्यू चेन में जो मूल्यवर्धन कर सकें, जैसे कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स। इसलिए आज भारत को एपीएमसी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। एमएसपी जो कि कुछ किसानों को ही फायदा दे पाती है, वह भी सीमित है। ऐसे में एक बड़ा प्रभाव हो, एक बड़ा प्रसार हो, उसके लिए एग्रीटेक स्टार्टअप्स जरूरी हैं और निजी क्षेत्र का निवेश भी जरूरी है। इसलिए ये नए कृषि कानून काफी सहायता करेंगे किसानों की। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।